Tiger 1, we're with you guys, we'll call it. Alright, just TC'd into a car, brake. ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों, ये जो विजुअल्स आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं ये कहीं और के नहीं बल्कि अमेरिका के बड़े शहर कैलिफोर्निया के हैं। जी हां, आप इन विजुअल्स के अंदर एक ट्रक देख रहे हैं, अमेजॉन डिलीवरी ट्रक, जो कि अमेजॉन ई कॉमर्स से जो भी आप सामान लोग मंगाते हैं तो इस तरह की गाड़ियों में वहां पर डिलीवर किया जाता है। तो ये जो वैन है वहां पर आप देख सकते हैं कि कई जगह पर कई तरह के नियम तोड़ती हुई, सड़कों क्रॉस करती हुई, रॉन्ग साइड चलती हुई कई सारी कारों को टक्कर मार देती है। आखिरकार इसके अंदर जो बैठा चालक है वो ऐसा क्यों कर रहा है, वो कौन है और आखिरकार उसके साथ क्या हुआ, ये बताऊंगा आज की इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में। दोस्तों, हुआ असल में ये है कि इसके अंदर अमेजॉन जो डिलीवरी वैन हम देख रहे हैं उसका जो चालक है, रियल चालक जो है वो नहीं है, वो रियल ड्राइवर नहीं है, बल्कि इसके अंदर एक लुटेरा है। जी हाँ, रिवर साइड पुलिस डिपार्टमेंट है। 25 जुलाई 2022 की ये घटना है जब एक कॉल आती है पहले पुलिस डिपार्टमेंट को कि एक रॉबरी हुई है, किसी के घर में लूट हुई है। और अभी पुलिस कुछ कर ही नहीं पाई थी कि दूसरी कॉल आ जाती है कि एक अमेजॉन डिलीवरी का ट्रक जो है वो हाईजैक हो गया है, या कार जैक हो गया ऐसे बोल सकते हैं, और उसको लेकर कोई भाग गया। तो थोड़ी देर में पता चल गया कि ये दोनों घटनाएं एक ही व्यक्ति की हैं। पहले इसने कहीं घर में लूटपाट करी और उसके बाद वहां पर इसे ट्रक मिला, उसका ड्राइवर इसने खींच के बाहर निकाला और खुद गाड़ी में बैठ के गाड़ी को हाईजैक कर लिया और वहां से भागने लगा, और ये करतब पूरे हाईवे के ऊपर दिखाने लगा। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि इस ट्रक के पीछे 4 पुलिस की गाड़ियां इसे चेज कर रही हैं, जैसे किसी हम इंग्लिश फिल्मों के अंदर देखते हैं। फिर आगे चल के हम देख सकते हैं कि एक लाल रंग का डिवाइडर है, उसको क्रॉस करके रॉन्ग साइड में ये ट्रक को घुसा देता है, और रॉन्ग साइड में आने के बाद काफी तेज रफ्तार 45 माइल्स पर आवर, लगभग 72-73 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से रॉन्ग साइड में ये शख्स ट्रक चलाता रहता है। और ऊपर से आप देख सकते हैं सारी जो फुटेज है वो आपको ऐसे लग रहा होगा जैसे कि ड्रोन ने पूरी फोटोग्राफी की है। इसे थर्मल फोटोग्राफी बोलते हैं। ये एक हाईली एडवांस टेक्निक वहां पर ऐसे लोगों को चेज करने के लिए यूज की जाती है। इस तकनीक के बारे में हम थोड़ा बाद में बात करेंगे, लेकिन आप देख रहे होंगे कि इसके बाद ये ट्रक एक इंटरसेक्शन पर, एक चौक के ऊपर एक ग्रे रंग की गाड़ी को टक्कर मारता है। उसके बाद स्पीड गाड़ी की और तेज हो जाती है और पहले एक काली गाड़ी में टक्कर होती है और उसके बाद एक और गाड़ी में टक्कर मारने के बाद गाड़ी में से धुआं भी इसके निकल रहा है, और उसके साथ ही एक ऊंची दीवार है, उसको फांद के ये फिर भागने लगता है। और बड़ा हाईवे क्रॉस करने के बाद एक और काफी ऊंची दीवार है और दूसरी साइड शायद लोगों के घर है, और उसको फांदने की ये कोशिश कर रहा है, लेकिन अंत में वहीं पर गिर जाता है। और पीछे ही पुलिस की जो 4 गाड़ियां इसको चेज कर रही थी वो भी पहुंच जाती हैं, और इसे पता चल जाता है कि अब और कोई रास्ता नहीं है, तो अपने आप को सड़क पर लेटकर सरेंडर वहां पर कर देता है। सरेंडर करने के बाद इसके बारे में सारी जानकारी निकलती है। ये असल में एक 32 साल का युवा है, क्विंटन जर्नल लॉक्स इसका नाम है, और इसके ऊपर अब 6 अलग अलग चार्ज इसके ऊपर लगा दिए गए हैं। इसको हिरासत में ले लिया गया है। पहले तो मर्डर का आरोप है इसके ऊपर, फिर होम इन्वेजन रॉबरी, किसी के घर में घुसकर जो है रॉबरी करना, फिर कार जैकिंग का भी लगा है चार्ज, असॉल्ट विद डेडली वेपन, यानी कि किसी डेडली वेपन के साथ किसी पर हमला किया है, रेकलेस एवेडिंग ऑफ पुलिस से बचने के लिए रेकलेस गाड़ी चलाई, और इसके अलावा ड्रग्स लेकर गाड़ी चलाने का भी इसके ऊपर आरोप लगा है। अब ये इतने ज़्यादा चार्जेस लग के ये तो क्लियर है कि ये अब लंबे समय के लिए ये साहब जो हैं वो जेल जाने वाले हैं। लेकिन आपको एक दिलचस्प बात मैं बताऊं कि इसकी जो बेल अमाउंट है, ऐसा नहीं है जैसे कई बार हमारे देश में देखा गया है कि बहुत बड़े बड़े क्राइम होते हैं और बंदा बहुत जल्दी ही जमानत भर के अपनी बाहर आ जाता है, लेकिन यहाँ पर इसके क्राइम के लिए ये भी बाहर आ सकता है जमानत भर के, लेकिन जमानत की रकम सुनकर आप चौंक जाएंगे। जी हाँ, $1 मिलियन देने पड़ेंगे अगर कोई बंदा इसकी जमानत करवाना चाहता है। पर अगर मैं भारतीय रुपये में बात करूं तो लगभग 8 करोड़ के लगभग ये रकम बनती है। 8 करोड़ रुपया
जमानत कराने के लिए अब देने होंगे अगर इसको बाहर आना है तो। और शुरू में जिस टेक्नोलॉजी की मैं बात कर रहा था, आप देखिए कि जो ड्रोन है ऊपर से वीडियोग्राफी कर रहा है, लेकिन इसको कोई नीचे से कंट्रोल नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई रिमोट लेके बैठा है और उसी तरफ जो है वो ड्रोन चलता जा रहा है, ऐसा नहीं है। ये जो तमाम फुटेज है ये थर्मल वीडियोग्राफी से बोला जाता है। वो अपने आप उसको टारगेट दे दिया जाता है और उसके हिसाब से वो है अपने आप जो मूव करता रहता है। जैसे जैसे वो टारगेट जो गाड़ी है इसके अंदर जहाँ जहाँ मूव करती है, वो ऊपर उसका जो ड्रोन कह सकते हैं, जो भी चीज़ फोटोग्राफी कर रही है वो साथ साथ मूव करती रहती है। उससे जो है और उसकी जो फुटेज है वो नीचे जो पुलिस वाले जो उसको चेज़ कर रहे हैं वो भी देखते रहते हैं उसको लाइव, और उनको जो है लोकेशन पता चलती रहती है। तो अमेरिका जैसे मुल्कों में ऐसा काम करना ही मूर्खता का काम है। वहाँ पर इतनी टेक्नोलॉजी और पुलिस इतनी चुस्त दुरुस्त है कि ऐसे क्राइम करके भागना नामुमकिन जैसा लगता है। खैर, तो कुल मिलाकर हम एंड में ये कह सकते हैं कि ये कोई प्रोफेशनल ड्राइवर नहीं है, बल्कि एक लुटेरा था जिसके हाथ में एक ट्रक लग गया और उसके बाद जो कोहराम उसने मचाया वो हम सब ने देखा। आज की ग्राउंड रिपोर्ट में बस इतना ही। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी गाड़ी खाली नहीं हो रही और आपको हॉल्टिंग चार्ज भी नहीं दिया जा रहा, या फिर आपसे डाले की मांग हो रही है, या फिर आपको भाड़ा ही नहीं दिया जा रहा। आरटीओ और टोल अधिकारी आपको जीवीडब्ल्यू पर 5% की छूट नहीं दे रहे, या फिर आपका फाइनेंसर गलत तरीके से आपकी गाड़ी पकड़ कर ले गया। अगर आपको ऐसी कोई भी समस्या आ रही है तो आप हमसे हेल्पलाइन के ऊपर संपर्क कर सकते हैं, जिसके लिए आपको डाउनलोड करनी होगी ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप।